सरकार अपने भक्तों के लिए आज देखो भगवान के समीप में भक्ति के चरण को प्राप्त करके कामदेव जिस भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र से जला दिया था, आज राम का आसन बन जाने के बाद में ललकार रहा है भगवान शिव को। 15 नेत्र से भगवान शिव कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर भक्ति के चरण शरण में रहोगे तो ब्रह्मा विष्णु शिव भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये सरकार की एक कृपामयी भक्ति है, कृपा करके भक्तों से इस तरीके से करते हैं। साधना वाले तो तमाम हैं। गीध से कोई साधना हुआ? केवट कोई साधना कर पाया था? गीध है अधम खा गया आमिष भोगी, अधम खा गए गीध और आमिष भोगी है, लेकिन गति दीन ही जस जाचत जोगी। योगियों को रमन्ते योगिनो अस्मिन् रामः, योगियों को जो दुर्लभ गति है वो गति प्राप्त किए। और क्योंकि एक शब्द कह दिया, हमेशा अपने भक्त के वचन की पूर्ति भगवान करते हैं। अपने भक्त के वचन की पूर्ति, हाँ देखिए कोई साधना नहीं इसके पास में। अरे गिधराज मांस खाने वाला, आमिष भोगी, योगी भी दुर्लभ गति, जो योगियों को दुर्लभ गति है वो मिल रही है। जरा देखें, एक शब्द इसने कहा था रावण से, सीते पुत्री करसी जनि त्रासा और करी हम जातु धान करना सा। भगवान राम ने कहा कि मेरा भक्त इतना कह दिया कि रे रावण तेरे जात धान का मैं नाश करूंगा। और आज मेरे भक्त के पंख को काट दिया रावण ने। अब उसके जो प्रतिज्ञा है उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो सरकार लगे कि हमारे भक्त के प्रतिज्ञा की पूर्ति कैसे होगी, इसका हमें सतत प्रयास करना है। भगवान को अपने भक्त की और भक्त के प्रतिज्ञा की और भक्त की इच्छा की राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। उठा के गोस्वामी जी को देखिए, गोस्वामी जी ने क्या लिखा। भगवान राम के हृदय में बैठ गया कि मेरा भक्त प्रतिज्ञा कर दिया है कि रावण तेरे जात धान का नाश करूंगा। कहा लाओ अब गीध को गतिये केवल न दे, लाओ इसको विष्णु बना दे और महाविष्णु मैं हूं। अगर इसको विष्णु बना देता हूं और मारूंगा मैं तो प्रतिज्ञा की इसके पूर्ति होगी, क्योंकि इसका शरीर विष्णु का बना दे रहा हूं। देखिए किस तरीके से गीधराज के प्रतिज्ञा की पूर्ति करने जा रहे हैं भगवान। तुरंत गीध देह धरी, गीध देह तजी धरी हरि रूपा। भगवान हरि विष्णु का रूप बना लिया। तो विष्णु कैसे हैं? श्याम शरीर है, 4 भुजा है, श्याम गात और विशाल भुज चारी और अस्तुति करत नयन भरी बारी। भगवान विष्णु का स्वरूप हो गया गीध का। और कहा अब गीधराज मारूंगा मैं रावण के जात धान का नाश करूंगा, लेकिन प्रतिज्ञा मेरे भक्त की पूरी होगी। इतना उदात्त हृदय, इतने उदार शिरोमणि हमारे भगवान श्री राम हैं। ऐसी भावना जब हो हमारे अंदर में, हमारे अंतःकरण में, जब ऐसी भावना हो, लक्ष्मण जी देखिए, और भी एक प्रमाण, कितनी बड़ी कृपा है सरकार की। लक्ष्मण जी, भगवान राम जंगल के लिए तैयार हैं, वनवास चले जा रहा है, वन की तरफ प्रस्थान करना चाह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी जान रहे हैं कि हमारे सरकार का बालत्व स्वभाव है, बाल स्वभाव। अभी लड़के को कह दिया जाए कि ये बताओ 100 रुपया लोगे कि 1 रुपया लोगे, तो जो बाद में कहोगे वही कहेगा। ये नहीं कहेगा 100 लेंगे, कहा 1 रुपया लेंगे। कहा दो, यह कह दो कि रसगुल्ला लोगे कि भेली लोगे, तो वो कहेगा भेली लेंगे।
ये जन्म नहीं करता रसगुल्ला क्या है, बेली क्या है। बालक तो स्वभाव बंदो बाल रूप सोईरामू। लक्ष्मण जान रहे हमारे सरकार का स्वभाव बाल है, क्योंकि कल हुआ कि कल राज तिलक होगा और सवेरे हुआ नहीं, जंगल जाना है। तो मानो भगवान राम से पूछा गया कि राज तिलक लोगे कि जंगल, तो भगवान ने कहा नहीं, जंगल है स्वीकार है। तो अभी अगर हम सरकार से कहेंगे कि सरकार हम जंगल में चली कि घरे रही, हम जंगल में चले आपके साथ कि घर रहे, तो तुरंत ही कहेंगे नहीं घर रही। इसलिए बाद में जो चीज कहें इनके साथ में अगर रहना है तो उसी के अनुरूप, बालक तो स्वभाव के अनुसार हमको बोलना चाहिए। तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके पहुंचे सरकार के पास में और कहा आय सुका होय रघुनाथा और रखी है भवन किले हैं साथा। सरकार घरे रखिएगा कि साथ में लीजिएगा। तुरंत भगवान ने कहा मागहु विदा मातु सन जाई और आवहु बेगी चलऊ बन भाई। चलो लेकिन मांग लो आदेश माता से। जब माता के पास में लक्ष्मण पहुंचते हैं, माता की आंखों में आंसू आ गया। इसीलिए पूरे अयोध्या में सुमित्रा माता को रजनीगंधा कहा गया है अयोध्या का, जिसका महक रात्रि में होता है। वन गमन के समय में जो इनका प्रेम है वो दिखाई देता है। इसलिए अयोध्या की रजनीगंधा है सुमित्रा अम्बा। आंखों में आंसू आ गया सुमित्रा के। कहा बेटा कैसे? कहा सरकार ने कहा है कि जाओ मां से अपने आदेश मांग लो। कहा आज मैं हार गई तुम्हारे ऐसे बेटे को पाकर। कहा मां क्या हो गया? लक्ष्मण तो सोचे कि शायद प्रेम उमड़ पड़ा है, अब हमको जाना हो सकता है माता रोकें। कहा तुम हम ये नहीं समझते थे कि तुम इतना कम बुद्धि तुम्हारे पास में। अरे तात तुम्हार मां तू वैदेही, तू देह वाली मां के पास में आए हो। जो भूल कैकेयी ने किया वही तुम भी हमारे बेटे होकर के करने जा रहे हो। कैकेयी ने जो भूल किया कि वो मेरा बेटा, मानते थे सभी माताओं से ज्यादा कैकेयी मानती थी, लेकिन जब द्वैत बुद्धि आ गई तो हमारा बेटा भरत देह को उसने मान लिया। इसलिए भरत ने प्रणाम जो है माता नहीं कहा। भगवान ने कहा भी कि तुम सभी ऐसा क्यों करते हो, कैकेयी को माता नहीं कहते हो। कहा कि सरकार आप ऐसे पुत्र को पा करके फिर भी बेटा की कामना जिसको बनी रहे, ऐसे मां के न रहने से अच्छा। तो कहा बेटा हम तो ये नहीं समझते थे कि इतना कम बुद्धि तुम्हारे पास में, तुम देह की बात करते हो कि ये हमारी मां है। तात तुम्हारी मां तू वैदेही, जरा देह से ऊपर उठ करके बात करो। वही तात तुम्हारी मां तो वैदेही और पिता राम सब भांति सनेही। आज से तुम्हारी माता जानकी जी हैं और तुम्हारे पिता राम हैं। लेकिन एक बात है बेटा। कहा क्या? कहा इसको बिल्कुल गौर करके रखना। कहा क्या है? कहा जय न राम बन लहाई कलेसु और स्वयं सुत करे हुई है उपदेशु। लक्ष्मण ने कहा अरे अभी तो आपने कहा है कि माता तुम्हारी वो है वैदेही, और फिर सुत आपने क्यों हमको कहा? अब तो आपने कह दिया कि बेटा तुम जानकी के हो, और कह रही है कि जय न राम बन लहाई कलेसु और सुत सोई करे हुई है उपदेशु। अब हमको सुत क्यों कह रही हैं आप? बड़ा दिव्य स्वभाव, कितना दिव्य प्रेम है।
रजनीगंधा जो सुमित्रा मैया हैं, इन्होंने कहा बेटा तुम हमें मां मत मानो, तुम हमें मां मत मानो, इसमें तुम्हारा कल्याण है, और मैं तुम्हें बेटा मानूं, इसमें मेरा कल्याण है। कहा इसका मतलब क्या? कहा तुम अगर हमको मां मानोगे तो राम और जानकी के पास में रहते हुए तुम्हारा मन चला आएगा कि मेरी मां तो अयोध्या में पड़ी हुई, इसलिए मन उस राम से और भक्ति से, ज्ञान और भक्ति से दूर हो जाएगा। राम और सीता से ये आपका मन चला आएगा अयोध्या में, और जब जानोगे कि मेरे मां यही हैं, ये पिता हैं, तो उनके सेवा में रहोगे। और मैं जब सुत मानूंगी बेटा, तुम्हें मानूंगी, तो हमारा अयोध्या में मन नहीं रहेगा, हमारा मन रहेगा कि मेरा बेटा राम जानकी सेवा में लगा है, और इसी बहाने में भगवान के चरण और सीता के चरण में, क्योंकि लीला क्षेत्र में वो पुत्र वधू हैं और वो बेटे हैं, चरण छूने नहीं देंगे, इसी बहाने से उनका याद बने रहेगा। और वास्तव में हुआ भी यही, बैठ जाओ, हुआ भी यही। 14 साल के बाद में जब लौट करके भगवान राम आते हैं और लक्ष्मण जी, सुमित्रा माता को देखिए, ऐसा अद्भुत प्रेम किसी का दिखाई नहीं देता है। झपट करके ऐसे पकड़ी, क्योंकि 14 वर्ष तक जब भगवान जंगल में थे तो प्रभु का चरण कहां रहता था? वीरासन में बैठे रहते थे लक्ष्मण, लक्ष्मण के सीने पर दोनों पैर रहता था भगवान राम का। लक्ष्मण का सीना ही भगवान राम का चरण स्थली था। और माता सुमित्रा ने कहा कि ये पैर छूने नहीं देंगे अपना, मैं माता हूं, मैं लीला क्षेत्र में बेटे हैं, और हमारा मन कह रहा है कि प्रभु के चरणों को छू लूं, लेकिन छूने नहीं देंगे। तो प्रभु का चरण लक्ष्मण के सीने पर था, कोई प्रमाण है? हाँ। कहा? विश्वामित्र बाबा के पास में जब गए हैं, देखिए जरा देखिए कि पुनि पुनि कह प्रभु सोवहु ताता, और पौढ़े उरधरि पद जल जाता। भगवान राघवेंद्र सरकार पौढ़े उरधरि पद जल जाता। लक्ष्मण अपने वक्षस्थल पर प्रभु के दोनों चरण कमल पर रख करके वीरासन में बैठते। ये चरण स्थली है, 14 वर्ष तक रहा। श्री किशोर जो है, आज श्री किशोरी सरकार दोनों के चरण सेवक हैं। 14 वर्ष के बाद में जब सुमित्रा माता देखती हैं श्री अवध में, कहा बड़ा अच्छा हो गया, जहां 14 साल तक चरण रहा भगवान का, अगर चरण छूने नहीं देंगे तो लाओ लक्ष्मण को लपेट लूं अपने अंक में, और लक्ष्मण का सीना मेरे सीने से लग जाएगा जब, तो 14 साल की जो चरण स्थली है उसमें कुछ न कुछ अगर रज रहा होगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने रोने लगी, और रोते रोते सारे अयोध्यावासियों ने देखा कि शायद पुत्र प्रेम में सुमित्रा रो रही है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा नहीं 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 नहीं, सुमित्रा मैया के उस विलक्षण प्रेम को कोई पा नहीं सकता है। भेट्यउ तनय सुमित्रा, काहे प्रेम में, पुत्र प्रेम में नहीं, राम चरण रति जानी। भगवान राम के चरणों में रति जान करके किसी से हमारा भी कल्याण हो जाएगा। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। सबरी के ऊपर भी भगवान कृपामयी सृष्टि करते हैं। नहीं, वनवासी वेश बना करके जाने की क्या जरूरत थी? भक्त के भाव की ही पूर्ति करते हैं। साधना थोड़ा उसके जीवन में था, लेकिन कृपा वहां भी की सरकार, वहां भी कृपा की। क्यों सरकार को वनवासी देश में अयोध्या से सारा काम कर लिए होते? दशकंठ को मारन को चतुरंगन,
साज चले नृपताहुत खासी, बन जाते बंधु भरत अवश्य घरे, फिर आते प्रजा के सुपासी। भरत जी तो गए थे, कहा सरकार आप अयोध्या लौट चलिए, और कानन करम जन्म भरी बासु। आप 14 साल की बात करते हैं, हे भैया हम आजीवन जंगल में रहेंगे, लेकिन सरकार आप अयोध्या लौट चलें। बन जाते बंधु भरत अवश्य घरे, फिर आते प्रजा की सुपासी। कहा देवताओं का मुनियों का काम कैसे होता, कहा सुर के मुनि के सब कारज को, बहुयज्ञ विधानन ते सुख राशि। यही अयोध्या में बैठे बैठे देवता मुनियों का काम यज्ञ के विधान से कर देते। कहा तब, कहा केवल सबरी बनवासी होती न जो। गुरु जी ने कहा था सबरी से, किसी रास्ते से भगवान आवेंगे और बनवासी वेश में आवेंगे। कहा तो आप केवल किसके लिए आए, कहा राम सदा सेवक रुचि राखी, हमेशा तो मैं भक्तों के अधीन रहा करता हूं। तो अगर एक हमारा भक्त और इतना अनन्य भक्त है, किसी रूप में भगवान आवेंगे, तो अगर मैं दूसरे रूप में आता तो एक तो सबरी के गुरु की बात कट जाती, दूसरे हमारी भक्ति जो सब भक्ता सबरी है ये हमें पहचानती कैसे। इसीलिए 10 कंठ कुमारन को चतुरंगन, और साजी चले नृपताहुत खासी, और बन जाते बंधु भरत अवश्य घरे, फिर आते प्रजा के सुपासी। सुर के मुनि के सब कार्य को, बहुयज्ञ विधानन ते सुख राशि। अरे सबरी बनवासी होती न जो, प्रभु राम हुना बनते बनवासी। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल श्री राघवेंद्र सरकार की। इसलिए भगवान की कृपा मई भक्ति पा करके ये जीव धन्य होगा। और ज्यादा समय न लेकर के मैं इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम करूंगा। कल समयानुसार उपस्थित होकर के देखिएगा, जैसा समय बताएगा भगवान के चरित्र का रसास्वादन करने का, जब तक आप लोगों को सौभाग्य होगा मिलेगा। आइए 10 बार भगवान का पावन नाम लीजिए, क्योंकि उसी से भगवान की कृपा के पात्र आप बनेंगे। आइए 10 बार भगवान का पावन नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय विपत्ति हरण हनुमान, जय जय विपत्ति हरण हनुमान, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अरे प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया, प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया, प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया, प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। वेद का पाठ पढ़त पंडित जन, 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 बारे बाजे बधैया,
अवधपुर बाजे बधैया, द्वारे बाजे बधैया, अवधपुर बाजे बधैया। अरे द्वारे पे बाजे सहनैया, अवधपुर में बाजे बधैया, द्वारे पे बाजे बधैया, अवधपुर में बाजे बधैया। आखिर खाए से चारों भाई जन्म लिए हैं, खीर खाए से भाई चारों हरखे हैं लोग लोगैया, अवधपुर में बाजे बधैया, हरखे हैं लोग लोगैया, अवधपुर में बाजे बधैया। अरे निरखी निरखी पूर्वासी लला मुख, निरखी 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 पूर्वासी लला मुख, निरखी पुनी पुनी लेत बलैया, अवधपुर में बाजे बधैया, पुनी पुनी ले बधैया, अवधपुर में बाजे बधैया। पुनी पुनी लेत बलैया, अवधपुर में बाजे बधैया, पुनी पुनी ले बधैया, अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया, प्रगटे राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। धन्य धन्य अवध अवधपुर वासी, धन्य धनी अवधपुर वासी, धन्य धन्य अवध अवधपुर वासी, धन्य धनी अवधपुर वासी। धन्य धन्य कौशिला मैया, अवधपुर में बाजे बधैया, धनी धनी कौशला मैया, अवधपुर में बाजे बधैया। धनी धनी कौशिला मैया, अवधपुर में बाजे बधैया, धनी धनी कौशला मैया, अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया, राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। प्रेम भरी सखी नाचत गावत, हरि सखी नाचत गावत, प्रेम भरी सखी नाचत गावत, हरि सखी नाचत गावत। करके ताता थैया, अवधपुर में बाजे बधैया, हरि के ताता थैया, अवधपुर में बाजे बधैया। राजा जी लुटावे अन धन सोनवा, लुटावे धन सोनावा, राजा जी लुटावे अन धन सोनवा, लुटावे धन सोनावा। रानी कौशल्या लुटैया, अवधपुर में बाजे बधैया, रानी कौशल्या रुपैया, अवधपुर में बाजे बधैया। प्रगटे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया, राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। प्रगटे हैं चारियों भैया,
अवधपुर में बाजे बधैया प्रगटे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया राम लखन खेले लड़कन के संग मारा राम लखन खेले लड़कन के संग मारा दशरथ जी के यंग नैया अवधपुर में बाजे बधैया